हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे। ये बयान प्रशांत किशोर के हैं। इसे सुनकर आप भी चौंक गए ना? लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, वही अब बीजेपी के पक्ष में वोट देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये उनके रुख में बदलाव है या फिर बीजेपी के सामने रखी गई एक बड़ी शर्त? दरअसल बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी बिहार में रोजगार दे, युवाओं को कमाने के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े और राज्य में अच्छे मौके बने, तो हम भी बीजेपी के पक्ष में वोट देंगे। यानी सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि रोजगार का है। लेकिन क्या ये बीजेपी की तारीफ है या फिर सीधी चुनौती? सुनिए जीत के बाद प्रशांत किशोर ने और आगे क्या कहा। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहा है कि नहीं रहा है, अभी तो सत्ता में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 वर्ष में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे। लेकिन आप पहले पलायन रोकिए, बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग नौकरी मजदूरी कर सकते हैं, तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है, और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है, ये विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज़ उठाएंगे। उनके साथ कुछ गलत न हो, वो हर संभव प्रयास करेंगे। आप भले ही बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप बात बिहार की करते हैं। बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है जी, अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे, ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं, उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है, वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है, इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है।